मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जयतुल्य भाइयों, मां शक्ति। आज का अध्ययन चिंतन का हमारा क्रमांक है 461 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस बुधे साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। और आपका जो विषय चल रहा है काफी लंबे समय से, गीता के सहज भाव, पार्ट 17। अब हम आदरणीय डॉक्टर साहब एस बुधे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उत्तर आदरणीय कालरा साहब, शर्मा जी, नेप साहब, चौधरी साहब और वागीश शर्मा साहब, सबको सादर अभिनंदन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो 6वां अध्याय है, उसके अंत में हम लोगों ने चर्चा ये की कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्य च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तो ये जो विभेद एक तरीके से किया गया तपस्वियों में, ज्ञानियों में, कर्मयोगियों में, और फिर योगी कहा गया कि योगी जो है मुझे अधिक प्रिय है। तो वस्तुतः जो मार्ग है जिस पर हम लोग विचार कर रहे थे ध्यान योग के अंत में, कि जो अस्तित्व है उसकी पूर्णता, उसका पूर्णत्व, उसकी सार्थकता, उसकी मीनिंगफुलनेस प्राप्त हो सके, इसके लिए मनुष्य क्या करे, क्या मार्ग अपनाए। तो बड़ी ही स्वतंत्रता एक तरीके से दी गई है हमारे शास्त्रों में, कि कोई एक नियत और निश्चित बात नहीं बताई गई कि आप इसी मार्ग से चलिए या कोई काम इस तरह से करिए। आप अपने कर्मों को अपने ईश्वर को समर्पित करके करिए, ऐसी एक बात जैसे कही गई। मतलब उसका ये होता है कि जब आप अपने मन पे एक बात धारण कर लेते हैं कि मैं जो भी कर्म करूंगा वो अपने ईश्वर के प्रति करूंगा, अपने इष्ट के प्रति करूंगा, या ऐसी परम सत्ता के प्रति करूंगा जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रही है, तो क्या फिर उसके बाद आप कोई गलत काम कर पाएंगे जिसको आप तथाकथित गलत समझते हैं अपनी दृष्टि से? शायद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप वो काम कर रहे होंगे आपके मनोजगत में भाव आएगा कि क्या मैं ऐसे कर्म को अपने उस परम तत्व को समर्पित कर सकता हूँ, तो आपके अंदर एक गिल्ट जागृत होगा, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो जिस क्षण आप ये व्रत ले लें कि मैं जो भी कर्म करता हूँ मैं अपने इष्ट को समर्पित करता हूँ, तो शायद ये इससे ज्यादा आपको सही मार्ग पर ले जाने वाली कोई बात ही नहीं समझ में आएगी। क्योंकि आपने पहले ही एक इतनी बड़ी बात अपने सम्मुख रख ली, एक इतना बड़ा आदर्श रख लिया जो आपको ही आपकी नजरों में सर्वश्रेष्ठ बनाता हो। तो जब आप अपने कर्मों का पूर्ण समर्पण कर देते हैं किसी सत्ता के प्रति, तो निश्चित रूप से आप परम नैतिक हो जाते हैं। तो एक ये मार्ग हो गया। ज्ञानियों का मार्ग हो गया कि वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि तत्व के द्वारा समस्त सत असत का विवेचन करते हुए, सही गलत का विवेचन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उनके जीवन में स्वयं भी जो कमियां आती हैं, गलत मार्ग पर पैर रखते हैं, तो अपना आत्मावलोकन करते हुए ज्ञानी व्यक्ति उससे अपने आप को परिशोधित करता चलता है। जो तपस्वी व्यक्ति है वो तरह तरह के मन, वाणी और शरीर के तपों के द्वारा अपने आप का परिशोधन करता है कि मुझसे कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए, ऐसा कृत्य ना हो जाए, और तरह तरह के कठिन तपों के द्वारा अपने आप को शुद्ध करता है। तो एक तपस्या का मार्ग हो गया, ज्ञान का मार्ग हो गया। कर्म योगी, जो भक्ति योगी, हर चीज में अपने इष्ट को ही परम मानता हुआ अपने आप का समर्पण करता है अपने इष्ट के प्रति। तो इस तरह से जो तरह तरह के मार्ग बताए गए, उन सब मार्गों का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व की परम सार्थकता को प्राप्त कर सके, और संभवतः वो किसी भी मार्ग से चले वहीं पहुंच जाएगा,
उसी अवस्था में पहुंच जाएगा जो साध्य है, जो उसे उसके परम श्रेय तक पहुंचा सकती है। तो फिर योगी को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मयोगियों से, क्योंकि जो योगी व्यक्ति है वो अपने आप का परम सत्ता के साथ इंटीग्रेशन कर लेता है, और वो इंटीग्रेशन की प्रोसेस में जितने भी उसके चेतना के अंतः स्रोत के ऊपर पड़े हुए आवरण हैं, तरह तरह के फैकल्टीज ऑफ माइंड के, तरह तरह के विक्षेपणों के, इंद्रियों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करता है, मन के विचलनों से मुक्त करता है, अहम के प्रभाव से मुक्त करता है, और फिर जो है उस चेतना के स्रोत से अपना एकीकरण स्थापित कर लेता है। तो इस तरह से जो ध्यान योग की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है, और वो व्यक्ति में जो भी बर्ताव में, जीवन में बरतते वक्त कमियां आती हैं, जो भी विचलन और विक्षेपण आते हैं, उसको अपने आप से दूर करके और एक सत मार्ग पर, समुचित मार्ग पर, परम मार्ग की यात्रा पे चल देता है। वस्तुतः हमारे शास्त्रों ने जो परम सिद्धि है उसको एक मंजिल के रूप में न मान करके एक स्टेट ऑफ माइंड के रूप में माना, कि वो एक रास्ता है जिसे हमें चलते जाना है और जीवन पथ पर चलते जाना है। तो स्टेट अटेन कर लेनी है हमको अपने मानसिक स्तर पर, अपने बुद्धि के स्तर पर। इसीलिए उन्होंने कहा कर्मों के परित्याग से कुछ नहीं हासिल होने वाला। जो कर्मों के प्रति भावना है, कर्मों के प्रति धारणा है, क्या फल प्राप्त की धारणा लेकर के हम कोई चीज पाने भर के लिए करें तो न पाने पे हम उससे विक्षेपित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो पाने और न पाने के भाव से भी कुछ परे जा करके कर्तव्य भावना से जब हम कर्ममयी होते हैं तो वहां तक ले गए मानसिक रूप से। तो इसीलिए संन्यास और त्याग की बात उन्होंने कही कि कर्म फलों का त्याग किया जाए, आकांक्षा का त्याग किया जाए। तो कुल मिला के हमारी दृष्टि परिशोधित होनी चाहिए, हमारी धारणा शुद्ध होनी चाहिए, उसमें इच्छा द्वेष के प्रभाव ना हो, उनसे मुक्त हो, आकर्षण विकर्षण से मुक्त हो, हार जीत से मुक्त हो। तो कुल मिला के उद्देश्य क्या है, एक बहुत ही दीर्घावधि रणनीति, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बन रही है, कि जिससे आप रोज बरोज एक ऐसे व्यक्ति ना हो जाए जो क्षणे रुष्टा क्षणे पुष्टा वाले व्यक्तित्व को ग्रहण कर लें। एक अत्यंत धीर वीर गंभीर व्यक्तित्व जो कि जीवन जगत की तमाम विक्षेपणों से अपने आप को बचाता हुआ, एक समुद्रवत व्यवहार करता हुआ, स्थिर प्रज्ञा वाला व्यक्ति जो बिना विचलित हुए एक ऐसे सन्मार्ग पर चलता रहता है, वो व्यक्ति उस अवस्था को पहुंच जाता है। उसे ही ब्रह्मभूत अवस्था, समाधिस्थ अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा गया। और ध्यान योग के माध्यम से, जिसको जो है ज्यादातर लोगों ने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग में विभाजित किया, जो मोटा मोटा। वैसे तो गीता के सभी अध्याय अपने आप में खास किस्म के योग हैं, और खास किस्म के रास्ते को अपनाते हुए हमें हमारा मार्ग दिखाते चलते हैं कि एक ये रास्ता है, इस तरह से चला जाए, विचार किया जाए जीवन पर। लेकिन जो बड़े बड़े मोटे मोटे विभाजन हैं, उनमें कर्मयोग का जो मार्ग, सबसे पहले तो भगवान ने परम बात बता दी कि भाई जो हमारा अस्तित्व है वो यद्यपि बाह्य रूप से परिवर्तित होता हुआ दिखता है, लेकिन ये जो परिवर्तन है वो केवल बाह्य प्रकृति में होता है। जो हमारी आंतरिक चेतना का स्रोत है, चेतन सत्ता है, हमारी आत्मा है, वो एक ही रहती है। वो परम समुद्र से जैसे बूंद थोड़े समय के लिए अलग होती है और एक घड़े में भर जाती है थोड़ा सा पानी, उतना ही समय के लिए अलग होती है, अन्यथा फिर उसी में मिल जाती है, उसी से निकलती है, उसी में मिल जाती है, उसी में मिली हुई है, उससे अलग नहीं है, अलग भाषित होती है। तो ये परम बात बता दी। उसके बाद उन्होंने सांख्य योग के द्वारा पूरी आत्मा के अस्तित्व का निरूपण किया, लेकिन वो बात जल्दी से समझ में नहीं आती। तो फिर उन्होंने कर्म योग की बात बताई कि भाई कर्म में रहते हुए, कर्म की गति गहन है। गहन इसलिए है कि तरह तरह से कर्म करते वक्त हम लोग विचलित होते हैं, विक्षेपित होते हैं, दुखी होते हैं, उदास होते हैं, निराश होते हैं, फल न प्राप्त करके कैसे हो जाते हैं, फल प्राप्त करके कितने मदमयी हो जाते हैं, प्राप्ति से भी और अप्राप्ति से भी, द्वेष से भी और लोभ से भी, इच्छा से भी, हर तरह से हम लोग विक्षेपित होते रहते हैं। तो उस विक्षेपण से बचने के लिए कर्म का कारण क्या रखा जाए, उसका साध्य क्या रखा जाए, उस सब पर गहन विचार विमर्श करते हुए कर्मयोग को प्रतिष्ठापित किया।
फिर भगवान ने ज्ञान योग का मार्ग बताया कि भाई ज्ञान की अग्नि के द्वारा कर्म के जो भी बंधन उत्पन्न होते हैं, कर्मानुबंध उत्पन्न होते हैं, उनके जो प्रभाव पड़ते हैं, उनके जो इंप्रेशंस होते हैं, उनको कैसे मिटाया जाए और अपने आप को शुद्ध किया जाए। फिर ये जो अभी हम लोगों ने चर्चा की ध्यान योग, जो कि एक राजयोग की तरीके की प्रक्रिया है, जिसमें हमें अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को आदि को किस तरह से नियंत्रित करते हुए और एक ऐसी समवायी अवस्था में पहुंचना है जो कि तमाम तरह के प्रभावों से मुक्त है। तो कुल मिलाकर के हमने जो भी जहां से भी आरंभ किया, जिस भी स्थिति में हम हैं, वहां से हम एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं ऊपर उठ करके, जिसमें राग द्वेष के प्रभाव न हो, इच्छा और कामना के प्रभाव न हो, हम और बुद्धि के विक्षेपण न हो, और एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाए, फिर उसके बाद हम इस संसार में रहते हुए ही अपना जीवन यापन करें। इससे कोई अलग दुनिया नहीं है, इससे कोई अलग जगत नहीं है, यहीं रहना है, यहीं आचरणमय होना है। और कैसे आचरण हो, कैसे कर्म हो, कैसे कर्तव्य हो और किस भावना के साथ किए जाएं, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। ऐसी बातें अभी तक की। तो जब श्रद्धा भाव हम अपने मन में रखते हैं, श्रद्धा को सबसे उत्तम, भक्ति को उत्तम क्यों कहा गया? योगी नाम सर्वेशा मद गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मति। मेरी मत से जो उत्तम व्यक्ति है वो श्रद्धामय व्यक्ति है। तो जो श्रद्धा भाव है, प्रेम भाव है, भक्तिमय भाव है, वो भावना का ही एक प्रकार है। मतलब कर्ममय होते हुए, जीवनमय होते हुए, इस संसार में अस्तित्वमय होते हुए हमारी भावना भक्तिमयी हो, श्रद्धामयी हो, श्रद्धा का मार्ग अपनाए, जो भी करे श्रद्धामयी होकर करे। अश्रद्धया हुतो दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनुति। 17वें अध्याय के अंत में उन्होंने ये तक स्थापित कर दिया कि अश्रद्धा से किया गया कोई भी काम, अश्रद्धा, बिना श्रद्धा के तपा हुआ कोई भी तप, किया हुआ कोई भी काम और दिया हुआ कोई भी दान, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अश्रद्धया हुतम, आहूत की गई कोई चीज, दत्तम, दी गई कोई चीज, तपह तप्तम, तप किया हुआ कोई भी तप, कृतः कृतम, किया हुआ कोई भी कार्य, वो असद हो जाता है, वो सच्चा नहीं है। तो ये क्यों है? क्योंकि जब आप श्रद्धामयी हो करके अपने पूर्ण, देखिए श्रद्धा एक ऐसी प्रवृत्ति है जो व्यक्ति की समस्त जितनी भी फैकल्टीज हैं, उसके अंदर के जितने भी डायमेंशंस हैं, उसके जितनी भी पावर्स हैं, वो सभी एकीकृत हो जाती हैं। जब आप प्रेम भाव से, गहन प्रेम से युक्त होते हैं, तो आपकी समग्र शक्तियां समेकित हो जाती हैं। और अनन्य भाव अगर आप में जागृत हो गया, एक के प्रति अनन्य श्रद्धा, एक लक्ष्य के प्रति, तो सारी शक्तियां मिल करके वो जो पावर ऑफ इंटीग्रेशन है, एक एक मिलकर के जो 11 होने की शक्ति है, वो उत्पन्न हो जाती है। तो व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें तो श्रद्धा का सबसे बड़ा जो व्यवहारिक और बाह्य रूप में देखने पर जो लाभ मिलता है वो ये है कि जो श्रद्धामयी व्यक्ति है वो अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता, सभी फैकल्टीज ऑफ माइंड के साथ एक निष्ठ होकर के कर्ममय, भावमय, योगमय होता, भक्तमय होता। और जब आप ज्ञान का मार्ग अपना रहे होते हैं, तो उसमें आपका अंतःकरण स्वयं ही अपने आप से तरह तरह के तर्क और वितर्कों से युक्त होता है। तो उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जब भी आप कर्ममयी होने को हैं, तो उस समय अपने ज्ञान के द्वारा, तर्क के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा एक स्थिति तक आपको पहुंचना पड़ेगा, पॉलिसी बन जानी पड़ेगी। उसके बाद आप आगे का रास्ता चलेंगे। अगर वो पॉलिसी नहीं बनी, आपने ज्ञान के द्वारा एक संश्लेषण पर नहीं पहुंचे, विश्लेषण ही विश्लेषण करते रहे, तो फिर आपको जब तक संश्लिष्ट नहीं होंगे, आप एकाग्र होकर के, एकनिष्ठ होकर कर्म में ही नहीं हो सकते। तो ये जो श्रद्धा का सूत्र है, श्रद्धा का संश्लेषण है, वो आपको एकनिष्ठ बनाता है। और फिर जब आप कर्ममयी होते हैं, तो आपकी जो शक्तियां हैं वो अत्यंत शीघ्रता से आपको अपने लक्ष्य तक, अपने मार्ग तक पहुंचाएंगे। ये बाह्य। और आंतरिक ढंग से जब आप देखें तो आपकी सभी फैकल्टीज ऑफ माइंड वो एकनिष्ठ हो जाती हैं। आपके अंदर शांति होती है, आपके अंदर प्रशांत गुण, प्रसाद गुण उत्पन्न होता है, आंतरिक आनंद और सुख की उत्पत्ति होती है।
ये है श्रद्धा का परम फल। देखिए, जब आपके अंदर सिर्फ एक भाव आ जाए कि जिस अस्तित्व ने आपका निरूपण किया है, जिसने आपको क्रिएट किया है, वो कहीं ना कहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करता है, ये अगर आश्वस्ति आपके अंदर आ जाए, तो फिर देखिए आपके अंदर तमाम तरह के तनावों का, तमाम तरह के दुखों का, तमाम तरह की चिंताओं का अपने आप निवारण हो जाता है। और मजे की बात है कि गीता क्या करती है, मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ, गीता में जबरदस्त आश्वासन दिया है। आपका जो जो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपका ईश्वर है, आपका जो कृष्ण है, आपका जो सारथी हो, आपसे कोई दूर की वस्तु नहीं है कि ऊपर बैठ करके आसमान से कोई उपदेश चल रहा हो, नहीं। हमारे बीच का आदमी जो हमारे साथ खेला है, खाया है, रथ में बैठा, हमारा ही रथ हाँक रहा है, वो शायद थोड़ा सा नीचे दर्जे का काम है। जो योद्धा है वो बड़ा काम कर रहा है, जो सारथी है शायद वो युद्ध के लिए थोड़ा सा नीचे पायदान पर बैठा है, लेकिन हमारा ईश्वर वो भी कर रहा है हमारे लिए। तो आपका ईश्वर आपके कितना नजदीक है, इस प्रकृति की समस्त शक्तियां आपके लिए हैं, आपके अंदर हैं, आपके सहयोग के लिए हैं। अगर ये भाव आप में आ जाए तो बहुत बड़ी आश्वस्ति होगी। और फिर गीता का गुरु कितना बड़ा आश्वासन देता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अय अर्जुन, मैं साधुओं को परित्राण करने के लिए जरूर आऊंगा, जब जब धर्म की हानि होगी मैं जरूर आऊंगा। इतना बड़ा आश्वासन, इतना बड़ा आश्वासन कि अय अर्जुन, तुम बस निमित्त मात्र हो जाओ, निमित्त मात्र भव सब्य साचिन। और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी सारी शक्तियां यहाँ पर खड़ी हैं, तुम केवल निमित्त मात्र युद्ध करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बड़ा आश्वासन। तो जब परम सत्ता आपके साथ खड़ी होके इतना जबरदस्त आश्वासन दे रही है, भाई लोकसभा में जब कोई मंत्री आपको आश्वासन देता है कि मैं ये आश्वासन देता हूँ कि 1 साल के अंदर ही मैं ये चीज जो है पूरी कर दूंगा, तो 1 साल बाद आप उसे पूछते हैं, पकड़ते हैं कि अरे मंत्री जी, आपने ये चीज कही थी कि 1 साल में पूरा करेंगे, और क्यों नहीं किया? तो आप उसको बांधते हैं, कहीं ना कहीं उसको बाध्य करते हैं, उसके ही वचनों को की याद दिलाते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उसके अंदर भी जिम्मेदारी होती है कि भाई अगर मैं इस समस्त संसाधनों का देखने वाला हूँ और नियोक्ता हूँ और मेरे प्रसाद पर इनके समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, तो ये होने चाहिए। तो इतनी बड़ी परम सत्ता अगर आपको आश्वासन दे रही है, तो निश्चित रूप से अगर ईश्वर सत्ता जिसने समस्त सृष्टि को रचा है वो आपको आश्वासन दे रही है, तो ये है गीता का आश्वासन, ये है ईश्वर का आश्वासन, ये है परम सत्ता का आश्वासन कि अगर आप जो है धर्ममय होकर के अपना काम करेंगे, अपने मार्ग में चलेंगे, तो वो आपके साथ खड़ा है। अगर आपके अंदर ये भाव जागृत हो जाए तो क्या बचा? वो कौन सी चिंता, कौन सा दुख, कौन सा विषाद, कुछ भी नहीं। अंतःकरण से अगर आप जबरदस्त आस्तिक हो गए कि समस्त सृष्टि में एक नियंता है और वो आपको प्रेम करता है, आपके प्रति उसकी दृष्टि बहुत प्रेममयी, करुणामयी, ये भाव अगर आ जाए तो कोई चिंता ही नहीं। ये जो प्रेम का मार्ग है, ये जो गीता का भाव है, ये जो ईश्वर की आश्वस्ति जनक उपस्थिति है, वो बहुत ही व्यक्ति के अंदर एक चिंता को, दुख और विषाद को समाप्त करती है। ये गीता के गुरु की सबसे बड़ी खासियत है मेरी नजर में। तो ये वो आएगी कब? देखिए, दोनों तरफ से नहीं है। आपको ऊपर से ईश्वर का जो आश्वासन है, ईश्वर की जो आश्वस्ति है, वो तो आप मांगते हैं कि भाई प्रकृति आपको ऐसा आश्वासन दे दे और आपके अंदर उत्पन्न हो जाए, तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन आपको भी तो अपनी तरफ से उसके प्रति वो भाव जागृत करना पड़ेगा, आस्तिकता का। अगर आपके द्वारा श्रद्धा का, भक्ति का वो भाव जागृत हो गया कि परम को आप मानने लगे कि आपका बहुत ही नितांत क्लोज है, तो वो भी तो मतलब अगर नर को नारायण की जरूरत है, तो नारायण को भी अपने कार्यों को संपादित कराने के लिए नर की जरूरत है। ये एक अन्योन्याश्रिता जो है, ये महाभारत में नर नारायण के स्वरूप के रूप में जो अर्जुन और कृष्ण आते हैं, उसके प्रतीक के रूप में दिखाई गई है। तो ये जो है श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा की शक्ति है। श्रद्धा और भक्ति की और प्रेम की जो शक्ति है वो बहुत अद्वितीय है, और हमारे संतों ने बहुत जबरदस्त ढंग से इसको गाया है। मध्यकाल में
तो भक्ति काल इसीलिए कहा गया कि उसमें सभी जितने जितनी धाराएं हैं हमारी प्रेम की, प्रेम मार्ग है, कबीरदास जी का ज्ञान मार्ग है, सगुण मार्ग है, राम भक्ति मार्ग, कृष्ण भक्ति मार्ग, तो निर्गुण सगुण के सभी मार्ग वो भक्ति की ओर ही ले जाते हैं। ये भक्ति की परमता है। भक्ति का जो की श्रेष्ठता है वो यहाँ से उद्घाटित होती है। तो जो 7वां अध्याय है उसमें भगवान अब जो है 7वें अध्याय के माध्यम से अपनी प्रवृत्तियों का, अपनी उपस्थितियों का, अपने तमाम डायमेंशंस का, कहाँ कहाँ किस किस रूप में वो प्राप्त होते हैं, दिखाई देते हैं, आभासित होते हैं, ये बताने की कोशिश की। 6वां अध्याय समाप्त होने के उपरांत 7वां अध्याय इस तरह से होता है। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षण। हे अर्जुन, तुम मुझ में आसक्त होकर, मेरे मनमयी होकर, मेरे परायण होकर के, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन, योग में इंटीग्रेटेड होकर, मुझ में आश्रित होकर, मद आश्रय, कैसे तुम समग्र रूप से और संशय रहित होकर। दो चीजें हैं, एक तो बार बार हमारे अंदर संशय आ जाता है, वो जब हम अपनी स्मृति से च्युत हो जाते हैं। देखिए लास्ट में कृष्ण अर्जुन यही कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति ही लब्ध होगा। मोह की समाप्ति और स्मृति की प्राप्ति। तो संत जन हमारे बार बार यही कहते हैं ना कि हम इस दुनिया में माया में कहाँ भुलाने फिर रहे हैं। यही जो है कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी जड़मति जो है भुलाने फिर रही है, यही तुलसीदास जी कहते हैं। तो भुलानी क्या, भुलानी है क्या, भूल गई है, हम कहाँ स्मृति च्युत हो गए हैं। हम अपने सही स्वरूप को, कि हम ईश्वरमयी हैं, अहम ब्रह्मास्मि मयि हैं, तत्त्वमसि, तुम ही वो हो, वो तत्व हो, परम तत्व हो। यानी हमारी जो बूंद है वो सागर की पार्ट है, उस अस्तित्व को, अपने परम महता को, परम के भाग होने को हम भूल गए और अपनी स्थिति से च्युत हो गए। उससे जिस दिन हम अपने आप को आइडेंटिफाई करके चलेंगे तो हम परम को प्राप्त कर लेंगे। वही है ब्रह्मभूत होना, ब्रह्ममयी होना। ब्रह्म का भाव जिस दिन अवलोकित हो गया पूरी तरीके से हमारे मानस के अंदर, पूरे भाव के साथ उपस्थित हो गया, तो हम जो जड़मति हो गए थे, जो हम विस्मृत हो गए थे, अपने आप को भूल गए थे, च्युत हो गए थे, वहीं फिर पहुंच जाएंगे। जानो तो तुम्हें ही हो ही जाएगी, जिसको तुलसीदास जी कहते, तुमको जानते ही तुम हो जाते हैं, तब तुमस ही हो जाते हैं, एमात्मा ब्रह्म हो जाते हैं। तो सो हम जिसको कहा गया, सो वह अहम मैं ही हूँ, सो अहम। बहुत बहुत सारे दंडियों का सबका ये जो है राम राम जब सुनाते हैं उनके गुरु, तो यही सूत्र वाक्य है, सो अहम। फिर शिव अहम, वही परम शिव हूँ, शिवमय है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। जो पांचों महावाक्य हैं वेदों के, ये जो माया में जड़मति होकर भुलाना फिर रहा है जीव, उसको फिर उसी अवस्था में पहुंचाने का कृत्य करते हैं। तो एक तो विस्मृत होकर के अब मोहमयी होगा। मोह दो तरह के हो गए, एक तो अविद्या आ गई, अज्ञान आ गया, एक तो जान ही नहीं पाए जो जानना चाहिए, और एक अज्ञान भर गया, मतलब अविद्या आ गई, विभ्रमित हो गए, सही चीज न जान करके गलत चीज जान ली। तो माया हमें विभ्रमित करती है, अविद्या हमें विभ्रमित करती है, हमारी इंद्रियां हमें अपने रास्ते से भटकाती हैं, हमारी प्राथमिकताओं को, सत्य को ढक देती हैं, असत्य की ओर ले जाती हैं। तो ये सब जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जो हमें उस जड़ता की ओर ले जाते हैं, ज्ञानता की ओर ले जाते हैं, अपनी स्थिति से, अपनी स्मृति से च्युत कराते हैं, वो ये है। तो ये संशय है, यहां से संशय उत्पन्न हुआ। जब आप अपनी वास्तविक स्थिति भूल गए, अब मोह आ गया, तो नष्टो मोह स्मृति लब्धो, मोह को अब नष्ट करना है, स्मृति को प्राप्त करना है। वही प्राप्त कर लिए तो परम तक पहुंच गए। एक ये भी मार्ग है, ज्ञान का मार्ग। तो वो जानने के लिए असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षण। अर्जुन, तुम कैसे असंशयी होकर और समग्रता के साथ। कई बार हम जानते हैं पार्शियल अवलोकन करते हैं सत्य का। जैसे जैनियों के यहाँ कथा है कि एक अंधे ने देखा जो है हाथी का सूंड भर
स्पर्श किया, बोला कि ये तो सांप की तरह है, किसी ने पैर देखा उसने कहा खंभे की तरह है, किसी ने पूंछ हुआ उसने कहा झाड़ू की तरह। तो ये पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है, आंशिक समझ है। तो ये समग्रता की समझ नहीं है। तो समग्रता में जानना, पूर्णता में जानना उसकी उपस्थिति को, वो तब संभव है जब हम ईश्वरमयी होकर के, माने अपनी समस्त सत्ताओं के साथ, मई आसक्त मना ये मां, मुझ में आसक्त होकर, मुझमयी होकर के, मुझ में योगमय होकर के, योगम युंजन मद आश्रय, मेरे आश्रित होकर के तुम रहोगे तो मुझे पूर्णता के साथ देंगे। मतलब समस्त मानसिक सत्ताओं के साथ उस ईश्वर तत्व को महसूस करना, अपने दृष्टि में रखना, तो आप फिर उस स्थिति में पहुंचेंगे। अच्छा, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, ये ज्ञान विज्ञान योग है 7वां अध्याय, जिसमें ज्ञान जाना जाए और विज्ञान प्रयोग करके उसको चला जाए। अच्छा, हमारे शास्त्रों में ये दोनों चीजें बड़ी संयुक्त होके, संपृक्त होके चलती हैं। हमारे यहाँ ज्ञान कोई एक एक केवल फिलोसफिकल चीज नहीं है कि जिसे बातों तक सीमित रखा जाए। उसे सुनना है, गुनना है, आचरण तक उतारना, अमल में लाना, तो वो विज्ञान है। तो ज्ञानमयी और विज्ञानमयी दोनों होना है, जानना भी है और उसको आचरण में उतारना भी। तो ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम यदा वक्ष्यामि अशेषतः, तो मुझे कैसे जानोगे ज्ञान विज्ञानमयी होकर के, यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इस संसार में जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं है। कुल मिला के पराविद्या, दो तरह की विद्याओं की बात की गई, अपरा विद्या और पराविद्या की। जो नेचुरल साइंसेज हैं, जो उनके दोनों के बारे में जानने की बात कही जा रही है। तो उन्होंने कहा मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है, हजारों लोगों में कुछ ही लोग होते हैं जो सिद्ध होते हैं, सिद्ध हो करके यत्न करते हैं। बहुत सारे लोग प्रयत्न ही नहीं करते, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं उसमें सिद्ध नहीं होते। तो मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है, और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन नाम वेति तत्त्वम्, प्रयत्न करते हुए भी हजारों में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मुझको मेरे सही रूप में पहचान पाते हैं। तो वो सही रूप क्या है, उसकी व्याख्या करते हुए, भूमि आपो अनलो वायु खम, ये जो 5 तत्व हैं, भूमि, भूमि हो गया, आप जल तत्व हो गया, भूमि आपो अनलो वायु, अग्नि हो गई, वायु हो गई, आकाश तत्व हो गया, और साथ में 3 और तत्व हैं अंदर के। ये तो 5 पंचभूतमयी, ये तो 5 जो बड़े कारक हैं सृष्टि के। इनके बाद 3 और तत्व क्या है, मन, बुद्धि और अहम। मन जो है आपकी इंद्रियों का शासक है, समस्त इंद्रियों का नियंता है। और जो आपकी बुद्धि है, जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, निर्छीर विवेक जिससे करते हैं आप, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो दृष्टि आती है आपके अंदर, विवेक की दृष्टि, वो बुद्धि से आती है। देखिए, ज्ञान और बुद्धि में थोड़ा सा फर्क। ज्ञान जो जानने की प्रक्रिया है, केवल अंडरस्टैंडिंग की, समझने की, नोइंग की, परसेप्शनल नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज, तरह तरह के, तो वो तो समझने का तरीका है। और ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है बुद्धि, निर्छीर विवेक में, क्या सही है क्या गलत है। और अहम, जो अहंकार की सत्ता है हमारी, तरह तरह के रूपों में, जो जैसे यूं समझ लीजिए कि आप किसी के साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं, और करते करते आप बोलते हैं कि भाई बात तो उसी की सही है, लेकिन अगर मैं उसकी बात मान लूंगा तो मैं फिर कमजोर समझा जाऊंगा, वो ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। तो आप जबरदस्ती उसे अपनी बात मनवाने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि आप सही नहीं है। तो वो जो आपका अंतःकरण, वहां पे जो प्रवृत्ति आपकी काम करती है, जो डोमिनेट करना चाहती है, वो अहम की शक्ति है। अच्छा, अहम कई रूपों में आता है। जो अपने आप को डोमिनेंट रखना चाहता है, जो अपने अस्तित्व को बचाए बनाए रखना चाहता है, तो जो अपने आप को डिस्टिंक्ट करता है, बाकी से अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है, तो वो जो आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति है जो शेष से अपने आप को अलग करती है,
तो एक सर्टेन डिग्री तक तो आपका एग्जिस्टेंस अलग है भी, आंतरिक रूप से भले ही चेतना के रूप में आप जुड़े हो, लेकिन आपका जो रूप है, स्वरूप है, आपके जो बाह्य शरीर है, ये सब तो अलग ही है दूसरे और व्यक्तियों से। देखने की बात है आपकी दृष्टि कैसी है। अलगाव भी देख सकते हैं आप इसमें और जुड़ाव भी देख सकते हैं। चेतना अगर सबकी अगर एक है कहीं ना कहीं अंतःकरण में जाकर के, तो बाह्य रूप से आप अलग भी हैं। तो वो जो आपको डिस्टिंक्ट स्वरूप प्रदान करती है, वो जो है आपके अहम की वजह से आती है। वो दृष्टि जब आप देखते हैं, जो आपको औरों से अलग करती है, जो आपको औरों से अलग बनाए रखना चाहती है, तो उस अहम को आप समझ करके और कहाँ उसको डिजॉल्व करना है और कहाँ अपने आप को बचाना है, बचा के रखना है, वो चीज को जानना और समझना, वो अहम की के शास्त्र को और अहम की प्रक्रियाओं को जानने समझने वाली बात। तो ये जो अष्टधा प्रकृति कही गई, उसमें पंच महाभूत हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और उसके बाद मन बुद्धि और अहम। तो भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति नष्टि। देखिए यहाँ पे जो पांचों और महाभूत हैं वो तो स्थूल रूप में होते हैं। वो तो आकाश नहीं दिखेगा, हवा कम दिखेगी, बट कुछ का कहीं ना कहीं। हाँ जल्दी बताओ यार, मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। बताओ। नहीं खाएंगे। तो जो जो प्रवृत्तियां हैं हमारी, जो हमारी अष्टधा प्रकृति है, वो वस्तुतः पांच महाभूत और बुद्धि, अहम और मन, इनके द्वारा विनिर्मित है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यया इदम भारते जगत। तो इन सभी पांचों से जो अलग एक तत्व है, इन सभी आठों से, अष्टधा प्रकृति से जो एक अलग, पहले तो हमें समझना चाहिए कि जो पांच महाभूत है वो स्थूल रूप में बाह्य शरीर का निर्माण करते हैं। उसके और अंतःकरण में और जाएं तो मनोजगत में मन बुद्धि और अहम का अस्तित्व भी हो गया, जो कि सूक्ष्म है, लेकिन उनसे भी परे हमारी चेतना का स्रोत है, जीवन का स्रोत है। और वो क्या है, उसको उन्होंने कहा कि ये जो अष्टधा प्रकृति बताई मैंने, अपरा इयम, ये अपरा है, ऊपर की। अपरा इससे भी जो परे है। अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में परा, वो मेरी परा प्रकृति है। जीव भूताम महाबाहो यया इदम भारते जगत, वही लाइफ एलिमेंट, उसी से मैं इस समस्त सृष्टि को धारण करके अवस्थित। तो वो लाइफ एलिमेंट क्या है, उसी को आत्मा कहा गया, उसी की चेतना का स्रोत कहा गया, उसी को जीव भूत कहा गया यहाँ पे, वही लाइफ का एलिमेंट है। एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयः तथा। एतद योनीनि भूतानि, ये जो है, जो प्रकृति है, ये समस्त जो है भूतों की योनि। तुम ऐसे समझो, ऐसे एतद योनि, इसको तुम ऐसे समझो अर्जुन, एतद योनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, ये सभी भूतों की योनि है, यहीं से समस्त भूतों का सृजन होता है। और अहम कृष्ण से जगता प्रभव प्रलय, मैं समस्त जगत का जो भी दिखता है मुझी से प्रभावित होता है, निकलता है, स्प्रिंग फोर्थ, और मुझी में डिजॉल्व होता है। तो जो परम सत्ता है वो अपने अंदर बाह्य अष्टधा प्रकृति के साथ साथ आंतरिक चेतन तत्व को भी अपने में कंसिस्ट करते हुए एग्जिस्ट करती है। तो उसने अपनी दो तरह की प्रकृति बताई। जहां तक हमारी पहुंच है वो अपरा है, और जहां हमारी पहुंच नहीं है वो परा। तो उपनिषदों को परा विद्या कहा गया, ब्रह्म विद्या कहा गया, इसीलिए कि हम जो परा प्रकृति है उसको तो नेचुरल साइंसेस और तमाम मनोविज्ञान और तरह तरह से उसको जानते हैं ज्ञान विज्ञान के द्वारा, लेकिन जो परा प्रकृति है ईश्वर की, उसको हम नहीं जानते, उसका केवल अनुभव करते हैं।
उसको सोचते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, बुद्धि के द्वारा समझते हैं कि वो शायद ऐसा होगा, तो वो परातत्व है, जीव एलिमेंट है। अच्छा, मत्तः परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो जब ये सब कुछ कंसिस्ट करके अपरा और परा जो सत्ता एग्जिस्ट करती है, तो उससे परे क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। तो मत्तः परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय, कुछ भी है अर्जुन मुझसे परे बचा नहीं। अम्मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु, मैंने इस समस्त सृष्टि को इस तरह से अपने में पोह कर मैं एग्जिस्ट करता हूँ कि जैसे एक सूत्र में मणियां पिरोई हुई। तो जो भी समस्त आपको सृष्टि जड़ और चेतन दिख रही है, जो भी अस्तित्व आपको दिख रहा है, भाषित हो रहा है, वो उसी परम जो न दिखने वाला जो सूत्र है, उसी में पिरोया हुआ ये एग्जिस्ट कर रहा है। और जो न दिखने वाला परा सूत्र है, वही आपकी चेतना है। वो सब जगह एक है। इसीलिए बड़ी सुंदर उपमा उन्होंने दिया कि जैसे मणियों की माला होती है, उसकी मणियां दिखती हैं, उसका जो सूत्र है वो नहीं दिखता, वो छिपा रहता है मणियों के अंदर। तो जो भी हमको एग्जिस्टेंस दिख रहा है, समस्त ब्रह्मांड में जो भी अस्तित्वमय दिख रहा है, जड़ चेतनमय, वो समस्त अस्तित्व जो है मणियां है, किसी न किसी तरह की, किसी न किसी रूप में। और उनका जो अंतः एक सूत्र है, जिसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, चेतना का एक मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कॉन्सियसनेस का जो परम फील्ड है, वो सब जगह व्याप्त है। यूं जैसे हवा सब जगह व्याप्त होती है, यूं जैसे आकाश तत्व सब जगह व्याप्त होता है, तो उससे भी जो सूक्ष्मतर परे तत्व है, उसमें ही ये आकाश, हवा, पंच महाभूत, ये बुद्धि, मन और ये अहम, ये सब कुछ उसी में व्याप्त है। अच्छा, अब कृष्ण को लगा कि थोड़ा सा दूभर हो रहा है, कुछ कुछ कठिन सा हो रहा है बताने में, शायद अर्जुन नहीं समझ पा रहा होगा, तो उसको तरह तरह से घुमा घुमा के अब कैसे बताना शुरू किए। रसो अहमप सुकौन्तेय, मैं जितने भी द्रव दिखते हैं उनमें रस तत्व है, सैपिडिटी इन लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स हैं उनमें जो उसका रस है, रसपन, सैपिडिटी, वो है। रसो अहम अपसु, सभी पानियों में, सभी द्रवों में मैं रस हूं। और प्रभास में शशि सूर्य, शशि सूर्य तारे जितने भी चमकते दिखा रहे हैं, उसमें मैं प्रभा हूँ। प्रभा मतलब उसकी ज्योति, उसकी चमक। तो जितने भी चमकदार आपको सेलेस्टियल बॉडीज या जो भी दिखता है, शाइनिंग बॉडी, उनकी मैं चमक हूँ। और जो भी आपको लिक्विड चीजें दिखती हैं, उसका मैं रस हूँ। तो देखिए, बड़ी ही सुंदरता से उन्होंने बड़ी उपमाएं दी हैं इसको। जैसे विभूति योग में 10वां अध्याय में तरह तरह से बताने में शायद कौन सी बात समझ में आ जाए, ऐसे न समझ में आए, तो इसलिए उसको एक एक पत्ती भी गिनाते चलते हैं। कृष्ण की महिमा तो ये भी है ना, कई बार एक बड़ा सा मेटा नैरेटिव स्टेब्लिश कर देंगे, अहम ब्रह्मास्मि वाला, और कई बार फिर एक एक पत्तियों में जा जा करके बताने लगेंगे। मतलब डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड, जो दोनों शैलियां हैं तर्क की, विश्लेषण की, है ना, एक एक ब्रांच पे जा जा करके फिर परम तक पहुंचना, 1 2 3 4 5 100 लाख पदम, 10 पदम, असंख्य, और फिर इंफिनिटी तक पहुंच गए। यह सूत्र स्टेब्लिश कर दिया, और बस उसके बाद फिर उसको डिराइव कर करके बताने लगे। अशोच्यान सोचा तुम प्रज्ञावादा से गता सुन गता सूचना पंडिता, न तो एव हम जातु नासम न तुम नहीं में जनाधिपा, न चयो भविष्यामा सर्वे परम। सबसे पहला वाक्य उन्होंने जो बोला, वो तो बोला कि तुम भाई अज्ञानियों की तरह सोच रहे हो। और ज्ञान क्या है? एक ही है, क्या? न तू एव हम जातु न आसन न तुम न इमे जनाधिपा, न मैं न तुम, ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे। मतलब हमारी सर्वकालिकता उन्होंने शुरू में ही स्टैब्लिश की। अच्छा, मजे की चीज ये है कि भगवान दोनों तरह से चल रहे हैं। एक बार बता दिया कि हम हरदम से एक टाइम लाइन, देखिए स्पेस और टाइम में दो ही विश्लेषण आप करते हैं। टाइम लाइन जो होती है, उसमें आप टाइम की जो के माध्यम से आप हमारे दिमाग को पकड़ करके कि देखो पास्ट में ऐसा होता था, देखो वर्तमान में ऐसा हो रहा है, देखो भविष्य में ऐसा होगा, यूं इस तरह से विश्लेषण करते थे। या फिर स्पेस में चलते हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, इस देश में ऐसा, उस देश में ऐसा, समस्त जगत में ऐसा है। तो दोनों दो तरह की विधियां हैं। तो उन्होंने दूसरी विधि से शुरू किया कि भाई ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं थे या हम कभी नहीं होंगे,
ये हम केवल आज भर हैं, न मैं न तुम न समस्त राजे। मतलब हमारी सर्वकालिकता उन्होंने शुरू में स्टैब्लिश कर दी, अब फिर वहां से चले तो एक डिडक्शन का मेथड शैली उन्होंने अपनाई तर्क की, और यहाँ पे एक एक चीज को गिनाते हुए चलते हैं कि मैं ये भी हूँ ये भी हूँ। तो जिस भी तरह से समझ में आए जिस भी व्यक्ति को, वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि रसो अहमक सुकौनते, मैं समस्त द्रवों में रस हूँ। प्रभास में शशि सूर्य हो, जितने भी चमकदार पिंड हैं उनमें, चंद्रमा में, सूर्य में, सब में मैं उनकी प्रभा हूँ। अब प्रणव सर्व वेदेश, सभी वेदों में मैं प्रणव ओंकार मंत्र हूँ। समस्त ओंकार से शुरू होता है प्रणव सर्व वेदेश। और शब्दम खे, ये जो आकाश है उसमें मैं शब्द हूँ। अच्छा, मजे की बात, ये जो श्लोक है वो इतना पावरफुल है कि जो मार्कोनी ने ये जो तरंग का सिद्धांत वो जो बनाया रेडियो, तो उसको यहीं से जो है प्रेरणा मिली, इसी से कि जो शब्द तत्व है वो आकाश में समाप्त ही नहीं होता। जैसे वाणी से जो आपने निकाल दिया, जो बोल दिया, जो संरचना बन गई शब्दों की, तो बन गई, बस वो तरंग निकल गई। अब आपको मजे की बात कि कोई साइंटिस्ट आपको बताएगा कि जो आपने बोला वो लगा कि आपने सुन लिया और बस चली गई, खत्म हो गई, वो खत्म नहीं हुई, तो तरंग यहाँ से ट्रेवल करना शुरू कर दी। और वो तरंग, जैसे हमने बहुत सारे रेडियो वेव्स कैच करने के लिए अपने धरती पे लगाए हुए हैं, सेलेस्टियल बॉडीज से कहीं से वो रेडियो तरंग आएगी तो हम उसको पकड़ लेंगे। तो इस तरह के तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट हमारी नासा ने और भारत ने लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब वो कहीं से रेडियो वेव लाखों लाख साल पहले चली थी तो वो नष्ट नहीं हुई, वो चल पड़ी और चल रही है, आ जाती है और हम कैच करके बता देते हैं कि हाँ, इतने प्रकाश वर्ष दूर से ये तरंग आई होगी। अभी तक तो नहीं पकड़ा, क्योंकि रेडियो वेव पकड़ लेंगे तो दूसरे जीव का अस्तित्व जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी जो तरंगे हैं, जैसे जो प्रकाश तरंगे हैं, वो तो आ रही हैं, बहुत लाखों लाख साल पहले की चली हुई आ रही हैं, वहां से यहाँ तक पहुंच रही हैं। तो उसी तरह से जो आकाश में बोला हुआ शब्द है, शब्द भी एक तरंग है, तरंग का रूप है, वो समाप्त नहीं होता। तो वही बताया भगवान ने कि इस आकाश में ये जो खाली खला है, जो ईथर है, इसमें मैं शब्द रूप में हूँ। शब्दम की प्रणव है सर्व वेदेश, सभी वेदों में मैं ओंकार तत्व हूँ। इस आकाश में मैं शब्द तत्व हूँ। और पौरुषम रसु, सभी पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ, पुरुषों का तेज हूँ, मतलब पुरुषत्व हूँ। तो देखिए कितनी सूक्ष्मतर तत्वों को, जो उसका मूल स्वरूप है, जिसकी वजह से उसकी वो आइडेंटिटी है, वहां भी वो परम सत्ता किस रूप में विद्यमान है, वो बताते जाते हैं। पुण्यो गंध पृथिव्याम, मैं इस धरती में पुण्यमयी गंध हूँ। और तेजस चास में विभावशव, जितने भी चमकदार विभामयी प्रभामयी शाइनिंग एलिमेंट्स हैं उनका मैं तेज हूँ। अजीवनम सर्वभूतेषु, सभी भूतों का जीवन हूँ। और तपश्चास्मि तपस्वी, तपस्वियों का तप हूँ। और मैं क्या हूँ? बीजम माम सर्वभूतानाम, जितने भी भूत अर्थात एग्जिस्टेंस, जितने भी दिख रहे हैं उनका मैं बीज स्वरूप हूँ, मुझे से वो स्प्रिंग फोर्थ किए हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, और सनातन से चला आ रहा हूँ, ऐसा होता है। क्योंकि देखिए, बीज से पौधा बना, फिर उससे कुछ बढ़ा, फिर वृक्ष बना, फिर फल लगा, फिर उस फल के गिरने से बीज बने थे। तो ये जो कौन पहले, मुर्गी के अंडा, तो वो जो प्रश्न है शाश्वत, ये यही बच्चों को सोचने के लिए उत्प्रेरित करता है, उन्हें इंड्यूस करता है सोचने और जानने के लिए कि ये अन्योन्याश्रिता है, एक से दूसरा हुआ, दूसरे से पहला हुआ, पहले से दूसरा, दूसरा, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी। तो जीवन की जो डोर है चली आ रही है, अनादिकाल से बनी हुई, अनादिकाल तक चली जाएगी आगे तक। इधर ध्यान दिलाने के लिए कोई पहले है, कोई उत्तर नहीं इसका एग्जिस्ट करता कि क्या पहले थे। वो तो एक अन्योन्याश्रिता है, वो भी एक मुर्गी का स्वरूप है जो अंडा है। जो मुर्गी है उसके अंदर भी एक जीवन और एक नई भविष्य उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान है। ये इस तरह से विचार करना। तो ये जो टाइम लाइन है, जिसमें अस्तित्व जो है वो एक दूसरे को मनाता चलता है, और हम लोग परिवर्तित रूप होते हुए और चले जा रहे हैं, जो डोर है जीवन की, इस डोर से थोड़ा
इतर हट के अगर हम मैंने महाकालमयी होके जब हम काल का चिंतन करते हैं, जब हम टाइम लाइन का विश्लेषण, इसीलिए हमारे महाकाल की महिमा है। भगवान जो शिव की परिकल्पना की गई वो महाकालमय क्यों की गई कि त्रिकाल से परे है। माने जो भविष्य, भूत और वर्तमान, जो टाइम लाइन गई है पास्ट से आती हुई वर्तमान में होती हुई भविष्य तक, इससे भी जो परे है उसी के अंदर तो ये टाइम लाइन एग्जिस्ट करती है, उसी में तो अस्तित्वमयता है। अगर आप परे हो जाएंगे, अमृतमयी हो जाएंगे, तो इस मृत्युमयी का दर्शन कर लेंगे। उसी को कहा गया त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनात्। जैसे लौकी को आप उसकी बेल से तोड़ लेते हैं तो बेल टाइम लाइन है, और जो लौकी उसका फल निकला है वो अमृतमयी फल है, उसको जब टूट के अलग हो गया तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। मतलब मृत्यु से तो मोक्ष मिल जाए, उससे तो अलग हो जाए, लेकिन अमृत तत्व से हम अलग ना हो, अमृतमयी बनने में। तो वो त्रिकाल के जब परे आप चले जाते हैं, महाकालमयी हो जाते हैं। इस रूप में भगवान शिव की ये जो महाकाल का जो जप करते हैं, त्र्यंबकम यजामहे का, महामृत्युंजय का, तो मृत्यु के महा भय को क्यों समाप्त करते हैं? क्योंकि मृत्यु का भाव आपके अंदर तब आता है जब आपको लगता है मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। तो आपको ये तत्व जो है याद दिलाता है कि ये जो रूप परिवर्तित होता है ये केवल टाइम लाइन में है, ये भूतों में है। इससे जो परे तत्व है, परम तत्व है, वो इससे इतर है, इससे परे है, इससे ऊंचा है, वो नष्ट नहीं होगा। ये भाव अगर आ गया और वो भी आपके अंदर है, आप वो जीवनमयी है, उसका स्वरूप भी आपके अंदर है, उसका तत्व भी आपके अंदर है, वो बना रहेगा। ये भाव जिस दिन आ गया तो उस दिन आप मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। ये भाव। तो कुल मिलाकर के कृष्ण ने कहा कि मैं जो है क्या हूँ, मैं बीजम माम सर्वभूतानाम। जितने भी भूत बन रहे हैं, एग्जिस्टेंस बन रहे हैं, भू माने होना, भगवान शिव को स्वयं भू इसीलिए कहा है क्योंकि जो महाकाल है ये टाइमलाइन से परे है, तो उसको स्वयंभू कहना भी गलत है। मतलब जो भूत है, जो एग्जिस्टेंस में आता है, अस्तित्वमयी होता है, वो किसी न किसी दूसरे तत्वों से अस्तित्व में आता है। जो जो इससे परे है अस्तित्वमयता से, वो अस्तित्वमयी होता नहीं है, वो पंचभूतमयी होता नहीं, उससे परे ही रहता है। तो इसलिए वो स्वयं भू केवल दिखाने के लिए इन भूतों में अपने आप को रूप में आ जाते हैं, है वो परे उससे स्थापित। इस रूप में इसकी कल्पना करें तो बीजम माम सर्वभूता नाम, में सभी भूतों का बीज हूँ। विद्धि पार्थ सनातन, सनातन से चली आ रही है, मुर्गी और अंडे की कथा है, बीज और वृक्ष की कथा है। और बुद्धि बुद्धिमताम उसमें, सभी बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। और तेज तेजस्वी नाम हम, सभी तेजस्वियों का तेज। तो दो दो फैकल्टीज बड़ी जोर शोर से उभार के हमारे पर्सनालिटी में उभारने की कोशिश करता रहा है हमारा समाज की। तो बुद्धिमयी हो जाए आप, तेजमयी हो जाए, आपके अंदर शक्ति आ जाए। तो मैं तेजवानों का तेज हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। और क्या हूँ? बलम बलवताम चाहम, मैं बलवानों का बल हूँ। काम राग विवर्जितम, लेकिन ऐसा जिसमें काम और राग ना हो, क्योंकि काम और रागमयी होने से बल की कमी होने लगती है, बल कहीं ना कहीं विक्षेपित हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है। अब धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षि, वो जो कामना है, ऐसी कामना, ऐसी आकांक्षा जो धर्ममयी है, धर्म से अविरुद्ध है। अच्छा, ये बड़ी बात है क्योंकि बहुत बार हम लोग ये चर्चा करते हैं कि अगर कामनाहीन हो जाएंगे हम, आकांक्षा रहित हो जाएंगे हम, आइडियली तो कहते हैं, लेकिन अगर हो गए तो फिर हमारे अस्तित्व का उद्देश्य ही कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे। तो धर्ममयी कामना अगर आपके अंदर रह जाए, मतलब आप इस सृष्टि में कर्ममयी होने का एक भाव रखें, बनाए रखें, उसको नष्ट न होने दें। क्योंकि जब तक अस्तित्व है तब तक कर्ममयता है, तब तक कामना है। लेकिन कामना ऐसी हो धर्म नहीं, वो भी नहीं। ये चयु सात्विका भावा राजसा तामसाश्य, इन सब के अलावा जो सत रज और तम के भाव है वो भी मैं हूँ। ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च एव मत एव इति तान विद्ध। तुम ऐसा समझो कि ये मुझी से निकल रहे हैं, मत एव इत, मुझी से है,
न तू अहम तेसु, मैं उनके अंदर नहीं हूं, ते मई, वे मुझ में है। अर्थात जो परम चेतना, जो ईश्वर है, वो परा अपरा दोनों प्रकृतियों को कंसिस्ट करता है, लेकिन जो अपरा प्रकृति की पहुंच है वो परा तक नहीं। माने अपरा प्रकृति तक ही तीनों 17 स्तंभ गुणों की पहुंच है। उससे परे जो परा है, जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते, वहां भी ईश्वर है। तो मई ते तेसु, उनमें मैं हूं, न च ते मई, वे मुझ में नहीं। अर्थात उनकी पहुंच इन त्रिगुणों की जो उस दिन चर्चा हो रही थी कि जो त्रिगुणात्मक सत्ता है उसके परे, तो तन्मयी, रजमयी, सतमयी, ये सब इस एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में, अपरा प्रकृति में सब दिखते हैं। लेकिन जो ईश्वर का जो चेतनात्मक स्वरूप है, वो उससे परे, वो परामय स्वरूप। त्रिभिर्गुणमयी भावई, ये भी सर्वम इदम जगत, ये समस्त जगत जो यहाँ एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्वमयी है, ये इन्हीं तीन गुणों से संचालित है। त्रिभिर, तीन गुणमयी है। त्रिभी गुणमयी भावई, ये भी सर्वमिदम जगत अमोहितम न अभिजानाति, ये मोहित हो रहा है, इससे विभ्रमित हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं जानता। मोहितम न अभिजानाति अमामेभ्य परम अव्ययम, वो ये नहीं जानता कि मैं परम अव्यय हूँ और इन तीनों से परे हूँ। इसीलिए क्या होता है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। इसी श्लोक को पकड़ के पूरा भक्ति काल चलता है। कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि जो माया है वही जो है सबको भ्रमित करती है। माया महा ठगी हम जाने, संतो भाई आए ज्ञान की आंधी, तो भ्रम की टाटी सकल उड़ानी। तो जब ज्ञान की आंधी आ जाएगी तो इस माया की टटिया को उड़ा के ले चली जाएगी। और माया में ही पड़ के हम लोग भ्रमित हैं, भूले हुए हैं। माया ये त्रिगुणमयी है, 17 स्तंभमयी माया। उसी को उन्होंने कहा कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य। ये जो माया है बहुत मुश्किल से समझ में आती है, हमारी गति वहां तक जान नहीं पाती, उसको छेद के उसके परे नहीं देख पाती। जब आप जो है चल रहे हो, सुबह में मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तो आप तमाम अगल बगल पेड़ पौधे जीव जंतुओं तक अगर आपकी नजर जाती है, तो फिर उसके परे आप आसमान को पीछे नहीं देख पाएंगे। कि समस्त अस्तित्व जो है वो कहाँ अस्तित्वमय है, इसी आकाश में अस्तित्वमय है। लेकिन आपकी दृष्टि केवल इन्हीं पेड़ पौधों तक जा रही है, उसके परे क्षितिज तक जा ही नहीं रहे, तो नहीं देख के भूल गए। लेकिन जो इससे परे चला गया, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन मुझ तक जो पहुंच जाते हैं, माया में ताम परंतते, वो इस माया से तर जाते हैं। एक सिंपल सी बात है कि जैसे आप सुबह मॉर्निंग वॉक में देखिए, एक पेड़ दो पेड़, ये लोग वो लोग, यहीं तक आपकी दृष्टि उलझी रही, आप टहल रहे हैं, देखते उसके परे आकाश को देख ही नहीं पाए। लेकिन अगर उसके परे आपकी दृष्टि चली गई, पैनोरमिक व्यू आपने ले लिया, कहाँ पे समस्त पेड़ पौधे अस्तित्व, ये जड़ चेतन समाज, घर द्वार, ये सब स्थित हैं, ये उस आकाश में स्थित हैं, वो अगर आपके मनोजगत पे वो चीज आ जाए, तो आप जान गए कि क्या तत्व है। वही है कि ये जो माया है, ईश्वर की जो माया है, जो त्रिगुणमयी है, इसी सब में हमारी दृष्टि उलझी रहती है। चलते वक्त राह में हम अपने पैरों को देखते रहते हैं, और जो अगल बगल का पैनोरामिक व्यू है उसको नहीं देख पाते, जबकि वो वहीं है, उपस्थित है, उपलब्ध है। उसी में हम सब गतिमय मतिमय कर्ममय हो रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा, क्योंकि हमारा फोकस वहां नहीं जा रहा, फोकस रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है। अगल बगल के पेड़ पौधे पक्षी जीवन मरण ये वो यहीं तक उलझा हुआ, उसके परे नहीं देख पा रहा। परे देखेगा तो मुझ तक पहुंच जाएगा। उसी को उन्होंने कहा कि दैवी, ये बड़ी दैवी है, डिवाइन है, और बड़ी यही डिसेप्टिव भी है इसीलिए। और दिव्यता जो आती है, चमक जो आती है, वो देव, देव का मतलब द्वितीयमयी, द्वितीयमयी माने चमकमयी। तो ये माया की चमक धमक में ही हम उलझे और भुलाने रहते हैं।
इसीलिए उसको दैवी कह दिया। दैवी केवल डिवाइन नहीं है, दैवी द्वितमयी है, द्वितमयी प्रकाशमयी, अत्यंत चेतनमयी, अपने में उलझाने वाली, अपने से दृष्टि जाने ही नहीं देती है, अपने में पकड़ के रखती है, इसलिए दैवी कह दिया। तो दैवी ही ऐसा गुणमयी, अगुणमयी है, त्रिगुणमयी से जब आप पार कर जाएंगे अपनी बुद्धि से, अपनी चेतना से, तो उसके परे चले जाएंगे। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, कठिनाई से समझ में आती है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझको पा जाते हैं, मुझ में समर्पित हो जाते हैं, माया में काम करते थे, वो इस माया से कम। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक भगवान ने जो है, पहले तो कहाँ कहाँ किस किस रूप में वो खुद उपस्थित हैं, पहले समस्त सृष्टि किस तरह से बनी हुई है उसके दो सरल विभाजन कर दिए, अपरा और पर। तो अष्टधा जो प्रकृति है, जिसमें पंच महाभूत मन बुद्धि और अहम है, वो स्थूलतर है। उससे भी सूक्ष्म, उससे भी परे जो चेतन तत्व है, जो जीव भूत है, लाइफ एलिमेंट, आत्मा का एलिमेंट, वो उससे भी परे। फिर उस चीज को समझाने बताने के लिए उन्होंने तरह तरह के प्रतिमानों, रूपकों और विभूतियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति को बताया, कि जैसे द्रवों में उनकी द्रव्यता होती है, कि जैसे चमकदार सेलेस्टियल बॉडीज में उनकी प्रभा होती है, कि जैसे बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज होता है, जैसे बीज है जिससे समस्त सृष्टि उत्पादित होती है, ये सब मैं हूँ। तो इस तरह से अपने आप के अस्तित्व की ओर इंगित किया। जैसे चंद्रमा तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन उसकी तरफ उंगली दिखा करके गुरु हमें बताता है कि देखो यहाँ, देखो यहाँ। तो हमारी दृष्टि जो उलझी और फंसी हुई थी ये संसार में, उसके भी परे देखने के लिए हमें वो प्रेरित करना। तो कुल मिलाकर के ये जो यात्रा है हमारी, अंतर यात्रा, जो एक साधक गीता के माध्यम से करता है, उसमें ऐसे ही चीजों को सोचते विचारते गुणगान करते शायद कहीं वो चीज समझ में आ जाए। तो इसलिए तरह तरह से भगवान जो है वो कर्म योग, बुद्धि योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, संन्यास योग और ये ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से उन्होंने कहा कि भाई जो जाना जाए ज्ञान वो है, और जो प्रैक्टिकल में उतारा जाए वो विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों तरह से समग्रता से असंशयी होकर के तुम मुझको जानोगे, वो मैं चीज अब धीरे धीरे तुमको बताना शुरू करूंगा। तो इस तरह से 7वें अध्याय का जो शुभारंभ होता है वो यहाँ से होता है। और ये जो प्रक्रिया बढ़ेगी आगे, ये हमको फिर जो है उसके दूसरे स्वरूपों में ले जाएगी, कि इसका आगे विवेचन जो परा और अपरा प्रकृति का है वो और कैसे सूक्ष्मतर होता है, उसमें हम लोग अगले अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधे साहब। आज आपने गीता के सहज भाव का पाठ 17 लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और इस संबंध में किसी की जिज्ञासा हो तो आदरणीय डॉक्टर बुधे साहब से पूछ सकते हैं। और बात डॉक्टर साहब, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब, दो एक मेरे क्वेरीज हैं जी कि एक तो ये है कि ये जैसे भागवत में उद्धव गीता, भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया तो उसका नाम उद्धव गीता हो गया। जी इसका नाम अर्जुन गीता क्यों नहीं हुआ, भगवत गीता क्यों हुआ? और दो, ये जो कृष्ण जी ने ये युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया, ये श्लोकों में क्रमबद्ध तो किया वेद व्यास जी ने, तो ये श्लोक तो श्री कृष्ण के ना हुए, तो वेद व्यास जी के हुए। तो वही वचन ऐसा जो उन्होंने कहे उसको ट्रांसलेट करके उसको मतलब कविता का रूप, श्लोकों का रूप दे करके ये ले आए। तीसरी बात यह है कि जो विभिन्न योग हैं, जो विभिन्न रास्ते हैं, वो चाहे कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, तप योग है, राज योग है, ये इंडिपेंडेंट है कि इंटरडिपेंडेंट है? क्योंकि एक जगह 5वें अध्याय में 6वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म योग के बिना सांख्य योग भी सिद्ध होना कठिन है। इसका मतलब तो ये सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये जरा डॉक्टर साहब मुझे, हाँ जी। एक्चुअली क्या हुआ कि जो उद्धव जी थे वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते थे,
जी हाँ। तो भगवान जब उद्धव के साथ रोज रोज बैठ करके चर्चा करते हैं तो उद्धव गोपियों की आलोचना करने लगते हैं, भगवान को हाँ, समझाते हैं कि देखिए उद्धव, सगुण जब की। मैं, जी जी, जब मैं प्रेम वहां पर प्रेम। था वृंदावन में, तो इस गोकुल में, मतलब वृंदावन में जब मैं था तो गोपियां इस तरीके से हम लोग खेलते थे कूदते थे, वैसे याद करती हैं। उनकी जब स्मरण और संस्मरण अपने प्रेम के विविध भाव बताते थे तो उद्धव उसकी बड़ी आलोचना और अवहेलना करते थे। और उस अवहेलना का कारण ये था कि उनको ये लगता था कि मैं तो सब कुछ जान गया हूँ, और मैं जब जान गया हूँ तो मुझे ये सब प्रेम भाव और ये सब कुछ एक दिखाई देने लगा। तो ये जो है गोपियां नादान है, नासमझ है। तो भगवान ने देखा कि उद्धव के अंदर एक खास किस्म का अहम जागृत हो गया, जैसे ज्ञान मार्गी के अंदर एक अहम अहम जागृत होने की संभावना बहुत हो जाती है। रहती प्रेम है। मार्गी में तो समर्पण ही कर गया है तो उसमें अहम नहीं जागृत होता। उसमें कई बार ओवरवेलमिंग जो टेंडेंसी है कि कई बार वो ज्ञान सूत्र को भी छोड़ करके और सब कुछ बोलता है कि ईश्वर ही करेगा। तो उसको जो बिल्कुल। डोमेन दिया गया है फंक्शन का, उस डोमेन से पदच्युत हो, जैसे अर्जुन शुरू से ही भक्त थे, लेकिन अर्जुन डिसफंक्शनल हो गया, अर्जुन अकर्मण्य हो रहा, अर्जुन भाग रहा। तो भक्त में पलायन की प्रवृत्ति देखी जाती है। भक्त भक्त जो है सरेंडर तो कर चुका है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से च्युत होने लगता है। ये मतलब उसमें कुछ, अध्यात्म की जिज्ञासा वहां उद्धव की थी, यहाँ इनको उनको ये नहीं, जिज्ञासा नहीं थी। इनमें ये इनमें तो कर्म व्यवस्थित का अभी। सूत्र, इनमें कर्तव्य महत्ता का, कर्म का सूत्र बोना है, कर्म ही रखना है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये पलायन कर जाए तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। उसी जी जी। देव में लोकानुकुर्याम कर्म चेद, हम भगवान तो कहते हैं मैं भी अगर कर्ममय न हूं तो ये तो उत्साहित हो जाएगा समस्त लोग। ठीक। तो जो भक्त है उसे कर्म नहीं करना। तो उद्धव जो है ज्ञान मार्गी थे तो अहममयी हो गए, अब उनका अहम कैसे दूर किया जाए। तो कहते हैं सूरदास जी ने, वल्लभ दास जी के शिष्य थे, तो उन्होंने इस रूपक के माध्यम से, गोपियां जीव हैं, उद्धव भ्रमर जो है ज्ञानी व्यक्ति जो हर जगह रस चूसता है, यहाँ से भी ज्ञान लेना चाहता है, उसमें अनन्यता, एक निष्ठता का, प्रेम का अभाव है, भक्ति का अभाव है। और तो उसके माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो जीव है वो कैसे मोह में भूला हुआ है, उसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है और उसी में विरहमय विफलमय हो रहा है। और जो ज्ञान मार्गी है उसमें अहम ना आने पाए, उसमें भक्ति का रस जागृत हो जाए, प्रेम का रस जागृत हो जाए, इसलिए वो उनको भेजते हैं। और तरह तरह के कलात्मक रूपों के माध्यम से गोपियां उनको जब बताती हैं तो जब उद्धव ठीक। उनके प्रेम को, अनन्य प्रेम को देखते हैं तो उनमें भक्ति रस, प्रेम रस का उद्रेक होता है, जागृत हो जाता है। अब रही अर्जुन गीता की बात, तो भगवान व्यास ने तो उस समय कहते हैं कि ऐसा शायद रहा होगा कि जो भी वहां पे घटित हो रहा था संजय को विशेष दृष्टि उन्होंने दे दी। शायद कोई ऐसा टीवी यंत्र, संयंत्र, दूरदर्शी यंत्र दे दिया होगा कि वहां से उस चीज को देख करके और फिर आंखों देखा हाल वो उनको बताने लगे। ओके। तो जब कोई देख पाने लगा, वो विद्या और वो शक्ति जो है व्यास ने प्रदान की उनको। तो व्यास के अंदर ऐसी शक्ति ठीक। थी कि वो तमाम पात्रों के द्वारा, तमाम व्यक्तियों के द्वारा कही गई बातों को हूबहू, जिसको कहते हैं पिक्टोरियल मेमोरी, वो उनके मानस जगत पे अंकित हो जाती थी। आज भी जैसे हम रिकॉर्डर हो, रिकॉर्ड करने, या मनोजगत पे जो वेद भाषी ब्राह्मणों की स्तुति करते हुए एक बार कर्ण सिंह ने कहा कि भाई मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ उन वेद पाठी ब्राह्मणों के जिन्होंने वर्षों तक, हजारों हजार साल तक केवल स्मृति के द्वारा उस चीज को पढ़ के जो श्रुति की उन सबको बनाए बचाए रखा, जो वेद मंत्र थे, ऋचाएं थी, वैदिक ऋचाएं, तो इस तरह से चली आई, होती चली आई। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जो अर्जुन की गीता है, जो महाभारत की गीता है, जो कि जिसमें 18 अध्याय रचे गए, भीष्म पर्व में कही गई, युद्ध की तैयारी के जस्ट पहले, वो कहने वाले लोग, कुछ लोग अर्जुन गीता उसको डिस्टिंक्शन करने के लिए, क्योंकि गीता इतनी पॉपुलर हुई, उपनिषदों की परंपरा की जस्ट बाद गीता जो प्रस्थान पर ही है, जिसको सभी हमारे जितने भी साधना के पंथ और मार्ग हुए हैं उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, इन तीनों का अपने मार्ग में अपनी तरह से व्याख्याएं जरूर की। ओके तो डॉक्टर। वो मार्ग तो ये दिखाती है। तो डॉक्टर गणेश जो है, गीता,
जी राजयोग ऐसा कैसे डिफाइन करेंगे प्रोफेसर? राजयोग और फिर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इंटरडिपेंडेंट ये है? आपका बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि देखिए, होता तो सब कुछ साधक के कल्याण के लिए है। और देखिए, एकदम विभाजन कर देना कि ये एकदम कर्म योग है, एकदम ज्ञान योग है, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि संभव चोटी में है। सब जाकर के एक हो जाते हैं। सही। सबका, हमारे अस्तित्व की परम सार्थकता हमें प्राप्त हो जाए, उसके तमाम तरीके और मार्ग हैं, लेकिन पहुंचते सब एक जगह हैं। और एक व्यक्ति एक साथ भक्त भी, ज्ञानी भी, राजमार्गी भी, कर्मयोगी भी ठीक। सब होता है। जो उस स्थिति तक पहुंच गया वही कर्मयोगी है, वही भक्त है, वही ब्रह्मभूत है, वही समाधिस्थ है, वही स्थित प्रज्ञ है। ओके। तो कुल मिलाकर के सब इंटरडिपेंडेंट भी हैं, एक ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं, एक लक्ष्य तक पहुंच के। इसीलिए जब शुरू में हमने निवेदन किया कि ये जो हमारे यहाँ कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुंचना है, ये एक मार्ग है जिस पे चलना है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे अटेन कर लेना है, और उसमें पहुंच करके हमें कर्ममयी जीवनमयी होते रहना है, अस्तित्व में बने रहना ठीक। है। ये उसका कुल जो है लबोल हुआ। ओके। जो योग शास्त्र का जो 8 वो है अष्टांग सीढ़ियां, योग, वो जी। अष्टांग योग, वो ध्यान योग कहला सकता है? इज इट जो ध्यान योग? नहीं, जो अष्टांग योग है वस्तुतः वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, हाँ, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो तो कुल ब्रह्म नियम मिलाकर के यम के 5 तत्व कहे गए: और सत्य, नियम। अहिंसा, आस्तेय, ठीक, अपरिग्रह, वो जी हाँ, ब्रह्मचर्य। दैट आई नो। हाँ और जी, हाँ जी। नियम ऐसे ही उसके नियम नियम के 5 कहे गए। कहे गए: शौच, संतोष, ईश्वर स्वाध्याय प्राण, पूर्ण। तप, स्वाध्याय, तप, ईश्वर हाँ। प्राण, ध्यान। तो ये ठीक। अष्टांग योग इस रूप में हुए। जो राजयोग है वस्तुतः देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। एक ये कहा गया कि जब हम, जैसे हम जब आवेशित होंगे, जब हम बहुत लालच में आएंगे या बहुत कामुक होंगे, तो हमारी सांस बहुत तेजी तेजी चलने लगेगी। जब हम ज्ञानमयी होंगे, साधनामयी होंगे, तो बहुत शांत स्थिर हमारी न केवल प्रज्ञा होगी बल्कि सांस होगी। तो जो राजयोगी हैं वो हमारी मन स्थिति, हमारी सांस सांस की स्थिति, हमारे शरीर के तमाम जो न्यूरो सिस्टम है, उसको बैलेंस करके वो स्थिति अटेन करना चाहता है। आत्मता है, हाँ। अति व्याकुलता है, ये सब समाप्त होकर स्थित महता आ जाए। तो उसके लिए ये सब आसन प्राणायाम में से बताए गए तरीके। तो इससे फल तो मिलता ही है कि व्यक्ति स्थिति प्रज्ञता की ओर बढ़ता है, और जगत का संस्कार न किया जाए। तो ये जो अपना अष्टांग योग है, राजयोग है, वो स्थूल से सूक्ष्म की तरह ऐसे ही बढ़ता है। पहले शरीर को आसन के द्वारा, वही यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम के द्वारा सांस को स्थिर, तो यूं बढ़ा करके वो पहुंचता वहीं फाइन। पे है, इसी जगह। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय एनके साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एज यूजुअल हमेशा की तरह आपने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया गीता के गूढ़। आज आप बहुत मैं कहूँ कुछ स्थानों पे बड़े क्लिष्ट थे, और लेकिन आपने इतने साफ सफाई, जब आपको लगा कि शायद मैं मेरी बातों में कहीं भारीपन आ रहा है या कुछ इस तरह, तो आपने उसको बहुत दूसरी तरह से समझाना शुरू किया। उसी तरह जैसे कि शायद भगवान को भी लगा होगा कि अर्जुन जी कुछ वो मेरी बातों को समझने, उसको समझाया कि हम लोग वाकई में उस समुंदर की एक बूंद है। जो परमात्मा है वही हम है। एक बूंद में भी वो सारे गुण हैं जो उस अथाह सागर के अथाह जल में है। उससे हम अलग नहीं है, विरत नहीं। सारे गुण परमात्मा की हमारी आत्मा के, बस ये है कि हमारा आकार बहुत सूक्ष्म है। और उसके बाद जो आपने पढ़ा कि मतलब ये मणि का जो प्रकाश है या उसकी आभा है, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, उन लोगों का जो प्रकाश है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको सिर्फ आप हृदय से कहीं आप छू सकते हैं। आप उसको हाथों से नहीं छू सकते, हृदय से छू सकते हैं, मन की गति से छू सकते हैं। वही ईश्वर है। ईश्वर ने कितने सुंदर तरीके से अपनी स्थिति का, अपनी होने का आभास करवाया अर्जुन को। और इसके साथ ही आपको जो 7वां अध्याय प्रारंभ हुआ है, हम लोग आपके आने वाले सभी प्रवचनों का, सभी उद्बोधनों का बहुत ही अधीरता से इंतजार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर असद उदय साहब, आपने इसमें कार्यक्रम किया। और आदरणीय नेप साहब और डॉक्टर उदय साहब, अगर आप मुझे 3-4 मिनट का समय दें तो मैं अभी जो पूर्व में हमारी वार्तालाप हुई थी, वाणी कैसे बोलें, तो गुरुदेव का जो अखंड ज्योति है उसमें क्या लिखा गया है, मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर। आपने हम लोग को 1 घंटे का टाइम दिया और 3 मिनट का मांग ले, वो नहीं मिले। गुरुदेव का
गुरुदेव की जो वाणी का ये अखंड ज्योति अगस्त 2022 प्रश्न नंबर 13, इसमें श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक के वाणी के संबंध में तप के बारे में भगवान बताया। उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण मन और इंद्रिय द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। यहाँ बड़ी गहरी बात कही गई है। वो कहते हैं कि अर्थात ऐसी वाणी जिसमें प्रिय हितकारक व यथार्थ भाषण हो, उद्वेग ना हो और वेद शास्त्रों के पठन वे परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास हो, वह वाणी तप से युक्त है और प्रभावी है। जैसे हम अभी बदर साहब से कह रहे थे कि वो एक थॉट बोला था, उसमें इतनी क्लियरिटी नहीं थी जितनी इसमें लिखा है। आगे लिखते हैं, अतः परमेश्वर के नाम जप से, मंत्रों के जप से व तप से वाणी शुद्ध होती है। अतः परमेश्वर के नाम जप से, मंत्रों के जप से व तप से वाणी शुद्ध होती है और सिद्ध होती है। तो वही झूठे प्रवचन कहने से, दुर्वचन कहने से, दूसरों को अपनी वाणी से आहत करने से वाणी अशुद्ध व अपवित्र होती है। सर मुंह करते रहिए सर। अच्छा ठीक। तो हम लोग थोड़ा ध्यान से सुन रहे, क्योंकि आप भी बड़ी गहरी बात कर रहे हैं ना। और उसकी महत्ता व प्रमाणिकता विनष्ट होती है। अतः वाणी ऐसी हो जो प्रिय हो, हितकारक हो, इसलिए दूसरों से अपने वचन तभी कहो जब उसे बोलने से किसी का कुछ हित होने वाला हो। जब उसे बोलने से किसी का कुछ हित होने वाला हो, अन्यथा मत बोलो। और जिस ढंग से बोलो वह ढंग, वह तरीका प्रीतिकर हो, रुचिकर हो, क्योंकि कड़वा सत्य भी इस तरह से बोला जा सकता है जैसे कोई किसी को गाली दे रहा हो। बहुत सही बात। क्योंकि कड़वा सत्य भी इस तरह से बोला जाता है जैसे कोई किसी को गाली दे रहा हो। यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे अंधा कहकर पुकारना असत्य नहीं है, लेकिन वह कड़वा सत्य है। बिल्कुल ठीक। और एक प्रकार से दूसरों पर वाणी से किया जाने वाला तीखा प्रहार है। लेकिन यदि उसे सूरदास कहकर पुकारा जाए तो उसमें वह वाणी का माधुर्य है। जिस प्रकार वाणी का प्रयोग सत्य का ऐसा उपयोग है जो कटु सत्य का प्रिय वाणी का रूप देता है। और लास्ट पैराग्राफ है, भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय में 15वें श्लोक में यह भी कहते हैं कि जिससे स्वभाव का अभ्यास हो वही बात बोलो। बड़ी गहरी बात कही सर। डॉक्टर उदय साहब तो क्योंकि गीता के मर्मज्ञ हैं, वो समझ सकते हैं कि क्या गहरी बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये कहते हैं कि जिससे स्वाध्याय का अभ्यास हो वही बात बोलो। यानी जिन शब्दों के बोलने से तुम्हारे स्वयं के अध्ययन में, स्वयं के निरीक्षण में गति आए वही बोलो। बोलने में यह ख्याल रखना जरूरी है कि किसी से यदि कुछ बोला जाए तो उससे आप बेहोश होने के समान कुछ भी बोलते मत जाओ। बड़ी गहरी बात है। बोलने में यह ख्याल रखना जरूरी है कि किसी से यदि कुछ बोला जाए तो उससे आप बेहोश होने के समान कुछ भी बोलते मत जाओ, बल्कि होश के साथ, पूरी जागृति के साथ बोलो जो आप बोल रहे हो। और लास्ट पैराग्राफ है गुरुदेव का, किसी से कुछ भी बोलने में ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मन में कचरा भरा है। किसी से कुछ बोलने से में ये ध्यान रखना चाहिए कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि मन में कचरा भरा है और उसे खाली करने के लिए बोला जा रहा है। वेरी ट्रू। ये देखिए, ये बहुत गहरी बात, ये बहुत गहरी सटीक बात। यदि किसी से कुछ बोलने में ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि मन में कचरा भरा है और उसे खाली करने के लिए बोला जा रहा है। वाणी द्वारा मन के कचरे का रेचन किया जा सकता है, ये रेचन किया जा रहा है, वमन किया जा रहा है। इसलिए वह प्रश्न स्वयं से बार बार करना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मतलब 2 लाइन पढ़िए, क्यों बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। और अंत में वाणी को समाप्त करते हैं। वो शब्द है, जब कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के दूसरों से बोलता ही चला जाता है, जब कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के दूसरों से बोलते ही चला जाता है और जबरदस्ती अपनी बात सुनाना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति भी जो उसकी बात सुनना नहीं चाहता बल्कि वहां से जाना चाहता है,
तो जबरदस्ती किसी को अपनी बात सुनाना, अपनी वाणी से गाली गलौज करना, शब्दों द्वारा दूसरों पर तीखा प्रहार करना, अपशब्द कहना, ये सब वाणी संबंधी अनाचार है, जिनका प्रयोग मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इससे वाणी का प्रभाव क्षीण होता है, उसकी प्रामाणिकता न्यून होती है, जबकि वाणी के तप का अभ्यास करने से वाणी की क्षमता व प्रामाणिकता रोज बढ़ने लगती है। धन्यवाद कि आपने मुझे बड़ा धैर्यपूर्वक सुना। तो मैं आपका बहुत सुंदर शब्द बहुत कहे और सुंदर, बड़े बहुत गहरे कहे। एक दो जगह तो लगता है कि वाकई में हम लोग कभी कभी ऐसी लड़ाई झगड़े में जैसे होता है, कुछ बोलते चले जैसे कुछ दबा देना बोलते हो, वही जब अभिचार है सब शब्दों का। ये तो हम डॉक्टर बुधे साहब का धन्यवाद देंगे कि वो गीता हमें पढ़ा रहे हैं, और वो गीता के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक जो कि अभी आने वाले टाइम में है, क्योंकि हम सब बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब 18 अध्याय समाप्त होंगे और डॉक्टर बुधे साहब हमको दावत देंगे, आप कांति से आएंगे। नहीं, स्वागत है अभी से, क्योंकि ये इंतजार करने में तो इसके पहले ही कोई प्रोग्राम कर लिया। 7वें अध्याय के अंदर समझ लेते, जल्दी आ जाएगा। नहीं, वैसे स्वभाव अच्छा है, 18 अध्याय में 9वें अध्याय में कर सकते हैं, 18 में कर सकते हैं, स्वभाव अच्छा है सर। 7 में, 11 में, 15 में, नहीं 9 में साहब, 9 का रखिए साहब, मेरे से ज्यादा बहुमत दीजिएगा, 9 का कर सकते, 9 के बाद इंटरवल, जैसे पिक्चर में इंटरवल होगा ना, एक प्रोग्राम कर लेते हैं। अच्छा, हाँ 9वें अध्याय के बाद, 9वें के 9वें अध्याय के बाद ये कर लेते हैं, क्योंकि जैसे तो अबोर्ड 9 के बाद अबोर्ड का प्रॉब्लम बढ़ रहा है जी। साहब भी बाथरूम से बोले होंगे। कनाडा से सभी तैयार रहे जी, सभी तैयार रहे, सभी आमंत्रित हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। साहब ये डॉक्टर साहब ये कनाडा में इस टाइम, और ये अवार्ड आएंगे उस दिन हमारे यहाँ, स्पेशल ट्रेन से आएंगे। चलिए साहब आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः